नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। एग्जाम बीट में आपका स्वागत है। आपके लिए लाया हूं जीके जीएस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। समय को न बर्बाद करते हुए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी बीएन राव। तो आपका उत्तर सही होता है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था तथा पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक माना जाता है तथा बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वरचंद विद्यासागर, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। आपका उत्तर सही होता है सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ए ओडिशा, बी उत्तराखंड, सी असम, डी केरल। तो आपका उत्तर सही होता है बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। ओडिशा उत्तराखंड में एक हरेला नामक त्योहार मनाया जाता है तथा डी केरल में क्या होता है? ओणम नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। विकल्प नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो आपका उत्तर सही होता है सी लाला लाजपत राय। आपका उत्तर सही होता है फ्रेंड्स बी लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कौटिल्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रबरदाई, डी चेतन भगत। आपका उत्तर सही होता है ए कौटिल्य। इनका दूसरा नाम चाणक्य नाम से भी जाने जाते हैं तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में की थी। 322 ईस्वी में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 4 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 8 मई, डी 24 अप्रैल। तो आपका उत्तर सही होता है विकल्प सी 8 मई को मनाया जाता है। 4 मई को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तथा 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ए सिक्किम, बी हिमाचल, सी गोवा, डी मणिपुर। तो आपका उत्तर सही होता है सी गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भी राज्य देख लेते हैं तो सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपका क्या है? दोस्तों अगर मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है? ए 4:3, बी 5:2, सी
3:2, डी 2:3। तो आपका उत्तर सही होता है सी 3:2, यानी कि जो तिरंगा होता है उसकी लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई 2 रहेगी, इसी अनुपात में रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? ए 48, बी 48 का ए, सी 40, डी 42। तो ग्राम पंचायतों का गठन फ्रेंड्स सी आपका विकल्प सही होता है, 40 के तहत किया जाता है। 48 में क्या है? और आर्टिकल 48 में पशुओं का संरक्षण बताया गया है। 48 के ए में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है तथा 42 में महिला प्रसूतिकरण में अवकाश की बात करी गई है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है? आपका विकल्प होता है ए गोदावरी, बी सिंधु, सी सतलज, डी नर्मदा। तो आपका उत्तर फ्रेंड्स सही होता है सी सतलुज नदी। सतलुज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध बना हुआ है जो कि प्रथम पंचवर्षीय द्वारा बनाया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो विकल्प की तरफ चलते हैं। तो हमारा विकल्प ए 6, विकल्प बी 9, विकल्प सी 7, विकल्प डी 8। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर होता है विकल्प डी 8 ग्रहों की संख्या बताई गई है। इनका सूर्य से इनका क्रम है, पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके क्रम बताए गए हैं फ्रेंड्स, जो कि सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? फ्रेंड्स ए 1526 ईस्वी, फ्रेंड्स बी 1527, सी 1528, डी 1529। तो आपका उत्तर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध फ्रेंड्स ए 1526 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक को युद्ध भूमि में ही परास्त किया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया, जो कि अकबर और हेमू के मध्य हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हार्नबिल महोत्सव हर साल कहाँ पर मनाया जाता है? फ्रेंड्स ए छत्तीसगढ़, बी नागालैंड, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है बी नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। फ्रेंड्स देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हरेली नाम का एक महोत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाता है तथा केरल में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ फ्रेंड्स। ए बोध गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है विकल्प ए बोध गया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स ए दयाराम साहनी, फ्रेंड्स बी राखालदास बनर्जी, सी एस.आर. राव, डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर होता है हड़प्पा सभ्यता की खोज ए दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तथा फ्रेंड्स राखालदास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी, जो कि फ्रेंड्स 1922 में इन्होंने की थी।
SR राव ने फ्रेंड्स लोथल नामक स्थान की खोज की थी, जो कि लोथल नामक स्थान गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स? A तना, B जड़, C पत्ती, D पुष्प। फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है D पुष्प प्रजनन तंत्र पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। फ्रेंड्स विकल्प की तरफ चलते हैं। एपीकल्चर, बी पीसीकल्चर, सी एंटोमोलॉजी, डी एक्थियोलॉजी। फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है मधुमक्खी एपीकल्चर कहलाता है, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन कहलाता है तथा सी एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है तथा एक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फ्रेंड्स शाहजहां, जहांगीर, अकबर, डी शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है सी अकबर को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का युग कहा जाता है तथा चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर को कहा जाता है तथा स्थापत्य कला को स्वर्णिम युग शाहजहां को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स तथा जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदय शंकर का संबंध किससे संबंधित है? ए संगीत से, बी नृत्य से, सी चित्रकला से, डी नाटक से। तो फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है बी नृत्य से उदय शंकर का संबंध है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एवं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो चलते हैं विकल्प की तरफ फ्रेंड्स। तो आपका विकल्प है ए 1920 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। फ्रेंड्स आपका उत्तर सही होता है बी 1919 ईस्वी, जो कि अमृतसर कांड की जांच करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था तथा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आपके लिए मैं लाया हूँ एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि आप उसका उत्तर कमेंट में जवाब दें। चलिए देखते हैं कितने लोगों का उत्तर कमेंट में आता है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? ए 13वें हैं, बी 14वें हैं, सी 15वें हैं, डी 16वें हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।